हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान। सो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान, लेट्स कवर। 5 ईयर plans gives the priority on certain points. So these points are: first one is democratic. So the first important feature of Indian planning is that it is totally democratic. ठीक है, अगर मैं इंडिया की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ regarding a 5 years planning, then it is totally democratic. India, being the largest democratic country in the world, has been maintaining such a planning setup where basic issues related to its 5 year plan is determined by a democratically elected government. जो लोग जिनको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डेमोक्रेटिक की, यानी कि लोकतंत्र, तो भाई जो भी सरकार है या फिर जो गवर्नमेंट है, लोग हैं वो उनको इलेक्ट कर रहे हैं, तब जाके वो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इसी को डेमोक्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, जब गवर्नमेंट लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, मोर ओवर इंडिया, वाइल फॉर्मुलेटिंग अ 5 ईयर प्लान, ओपिनियंस ऑन वेरियस टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, various organizations, institutions, experts are being given due considerations. ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर हम प्लानिंग करते हैं। सबसे पहला जो साइलेंट फीचर है 5 ईयर प्लान प्रायोरिटी का, वो क्या है, डेमोक्रेटिक है, यानी कि लोकतंत्र। इंडिया क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड में, जहाँ डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, प्लानिंग करती है रिगार्डिंग द वेरियस इश्यूज एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एज अ फर्स्ट फीचर। सेकंड वन है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सो सेकंड वन पॉइंट है डिसेंट्रलाइज्ड planning. Okay, so since the inception of the first plan, the importance of decentralized planning was emphasized so as to achieve active pupil participation in the planning process. Okay, but the real introduction of the decentralized planning was made in India for the first time during the seventh plan में first time ये concept आया था decentralized planning का। ठीक है, ताकि अगर प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो अगर हम कोई भी पॉलिसी लेके आ रहे हैं तो उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में प्लस इम्प्लीमेंटेशन में, दोनों ही चीज़ों में पार्टिसिपेशन लोगों का होना चाहिए। अगर कोई भी न्यू पॉलिसी आ रही है तो लोगों के पास भी ये राइट होना चाहिए, ताकि उनके सजेशन, उनके आइडियाज़ को भी यूज़ किया जाए। ठीक है, प्लस जब उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो जो लोग हैं, ठीक है, उनको खुद से इनिशिएट लेना है कि भाई किस तरीके से अगर कोई नई पॉलिसी आई है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो उसको अवेयर कर सकते हैं लोगों को, यानी कि खुद से इनिशिएट लेना है ताकि हम उसको मैक्सिमम तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये पार्ट है किसका, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का। Decentralized planning is a kind of planning at a grassroots level of planning from below. Okay, under decentralized planning in India, emphasis has been given on introduction of district planning, subdivisional planning, and block level planning, so as to reach finally the village level planning successfully. ओके, तो इस तरीके से स्मॉल लेवल टू लार्ज लेवल हमें क्या करना है, काम करना है।
ठीक है, ताकि हम हर एक एरिया को कवर कर सकें और प्रॉपरली प्लानिंग के हिसाब से वहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ कर सकें। ठीक है, तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, यही डिसाइड करती है कि भी किस तरीके से छोटे एरिया तक हमारी प्लानिंग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो और जो भी हम पॉलिसी प्रोसीजर बना रहे हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, तो ये सेकंड साइलेंट फीचर है इंडियाज 5 ईयर प्लान का, ताकि हर एक एरिया के लोगों को फायदा हो। थर्ड वन है रेगुलेटरी मैकेनिज्म, रेगुलेटरी mechanism. Okay, another important feature of Indian planning is that it is being directed by the central planning authority, that is planning commission of India, which play the role of regulatory mechanism. ठीक है, तो जो planning commission of India है वो एक तरीके से regulatory mechanism का काम करता है। सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग रिलेटेड टू वेरियस इश्यूज एंड द वेरियस सेक्टर्स रिलेटेड टू द इंडियन गवर्नमेंट और कंट्री। ओके, सो एज टू प्रोवाइड नेसेसरी डायरेक्शन एंड रेगुलेशन ओवर द प्लानिंग सिस्टम, ताकि उस प्लानिंग सिस्टम को प्रॉपरली हम रेगुलेट कर सकें, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर प्लानिंग कर सकें और उसको प्रॉपरली लीड भी कर सकें। तो प्लानिंग कमीशन यही काम करता है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि नीति आयोग आज के टाइम में है। ठीक है, आगे हम डिस्कशन करेंगे नीति आयोग के बारे में भी। तो जब स्टार्टिंग में प्लानिंग कमीशन की शुरुआत की गई थी तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि भाई प्रोवाइड नेसेसरी डायरेक्शन एंड रेगुलेशन ओवर द प्लानिंग सिस्टम। ठीक है, और वो प्लानिंग बहुत सारे सेक्टर, जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं सबसे रिलेटेड थे। ठीक है, ताकि हर एरिया में ग्रोथ हो, हर एरिया में हम फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। सो देयर विल बी अ प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म, so easily we can achieve our objectives also. Okay, so that's why third one important feature of Indian planning and being directed by central planning authority. Okay, so the present regulatory mechanism, every planning decision in India originate from the planning commission and being finally approved by the National Development Council NDC. Okay, the planning commission of India is also having adequate regulatory mechanism ओवर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, और जो प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता है वो पीएम ही होता है कंट्री का। ठीक है, वो प्लानिंग करता है। उसके बाद थर्ड वन पॉइंट है, फोर्थ वन, एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल प्लान एंड स्टेट प्लान, एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट प्लान, दोनों ही लेवल पे प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन प्लानिंग इज दैट देयर इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द सेंट्रल प्लान एंड स्टेट प्लान। In every 5 year plan of the country, separate outlay is unmarked both of the center plan also of the state plan. Okay, central plan is under the exclusive control of planning commission and the central government, whereas the state plan is under the exclusive control of the state planning board and state government. Okay, which also require usually approval for the planning commissions. तो प्लानिंग कमीशन के अप्रूवल के बाद उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों दोनों तरीके से एप्लीकेबल है, चाहे स्टेट की बात करें चाहे सेंट्रल की बात करें। उसके बाद फिफ्थ वन इंपॉर्टेंट फीचर है 5 ईयर प्लान का, वो है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर प्लान। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर प्लान। So another notable feature of India's 5 year plan is that in each plan a separate outlay is unmarked both for public sector and the private sector. In each 5 year plan of the country, public sector investment and private sector investment amount is separately fixed. ठीक है, तो अमाउंट को फिक्स करते हैं, विच कंप्राइज द टोटल इन्वेस्टमेंट। फिर उसको बाद ये देखा जाता है कि भाई टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। सो इंडिया बीइंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया में क्या है, दोनों तरीके की इकोनॉमी है, पब्लिक इकोनॉमी भी है और प्राइवेट इकोनॉमी भी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि सेंट्रल कंट्रोल भी है, गवर्नमेंट कंट्रोल भी है और प्राइवेट भी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइवेट वे में चल रही है, जैसे कि हमने अभी पीछे ही लेक्चर में पढ़ा था प्राइवेटाइजेशन को।
तो गवर्नमेंट ऑनरशिप को कम करके प्राइवेट ऑनरशिप को बढ़ाया गया। तो अगर मैं इंडिया की इकोनॉमी की बात करूं तो इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। इट इज क्वाइट नेचुरल दैट अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट आउटले फॉर द पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर इज बीइंग मेंटेन टू ईच प्लान, ठीक है, और हर प्लान में वो मेंटेन होता है। ऐसा नहीं है इंडिया में कि खाली पब्लिक प्लान ही चल रहा है, ठीक है, या फिर प्राइवेट प्लान ही चल रहा है। मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक इकोनॉमी प्लस प्राइवेट इकोनॉमी दोनों। उसके बाद 6 नंबर पे है पीरियोडिक प्लान। One of the important feature of Indian planning is that it has adopted a periodic plan of 5-year period having 5 depurate annual plan components. This type of periodic plan approach to quite suitable for the realizing its definite targets. तो easily हम अपने targets को complete कर सकते हैं, achieve कर सकते हैं। और उसके बाद 7th नंबर पे जो फीचर है वो है बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जिनको अचीव करने के लिए proper planning required होती है। One of the silent feature of Indian 5-year plan is that every plan is guided by certain basic fundamental objectives which are almost common in the most of our plan. Okay, so the major objective of economic planning ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज हमने साइलेंट फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज 5-year प्लान। तो इंडिया के जो 5-year प्लान बनाए हैं, पढ़े हैं आपने, उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेन है जिनके ऊपर फोकस किया गया है। तो वो ये सारे पॉइंट हैं, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज प्लानिंग है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल एंड सेंटर स्टेट प्लान है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों पे ही फोकस किया गया। पीरियोडिक प्लान है जिसको प्रॉपरली पूरे एवरी उस टाइम पे रन किया जाता है, और कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।